आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं पूजा कुमारी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में 2024 के राष्ट्रीय खेल पुरस्कार प्रदान किए। यह पुरस्कार पिछले 4 वर्ष में खिलाड़ियों के शानदार और सर्वाधिक असाधारण खेल प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। झारखंड की बेटी और भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान सलीमा टेटे, एथलीट ज्योति यरराजी और अन्नू रानी, मुक्केबाज नीतू और स्वीटी, पैरा तीरंदाज राकेश कुमार सहित 32 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो का उद्घाटन किया। भारत मंडपम में आयोजित यह देश का सबसे बड़ा मोबिलिटी एक्सपो है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत में मोबिलिटी सेक्टर का दायरा लगातार बढ़ रहा है और यह क्षेत्र विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने में महती भूमिका अदा कर रहा है। विकसित भारत की यात्रा मोबिलिटी सेक्टर के भी अभूतपूर्व ट्रांसफॉर्मेशन की कई गुना विस्तार की यात्रा होने वाली है। भारत में मोबिलिटी के फ्यूचर को ड्राइव करने वाले कई फैक्टर्स हैं, जैसे भारत की सबसे बड़ी युवा आबादी, मिडिल क्लास का लगातार बढ़ता दायरा, तेजी से होता अर्बनाइजेशन, भारत में बन रहा आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर, मेक इन इंडिया से अफोर्डेबल व्हीकल, ये सारे फैक्टर्स भारत में ऑटो सेक्टर की ग्रोथ को पुश करने वाले हैं, नई ताकत देने वाले हैं। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन पश्चिमी सिंहभूम जिले में आकांक्षी जिला कार्यक्रम की समीक्षा कर रहे हैं। अपने 3 दिवसीय दौरे के दूसरे दिन आज उन्होंने ITI जगन्नाथपुर का निरीक्षण किया। उन्होंने केस फिशरीज करंजिया का भी भ्रमण किया। डॉक्टर मुरुगन किरीबुरु स्थित सेल खदान का भी आज निरीक्षण करने वाले हैं। मौके पर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हमारा देश हर क्षेत्र में प्रगति कर रहा है। उन्होंने कहा, विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। हमारा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारा देश इस 10 साल के अंदर कितना तेज में आगे बढ़ रहे हैं। और ट्राइबल क्षेत्र है और नॉर्मल एरिया है, सब जगह में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास लेके हम देश विकसित भारत बनने के लिए 2047 में हम आगे जा रहे हैं। एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के तहत आज उत्तराखंड के युवाओं ने रांची के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार से मुलाकात की। देशव्यापी युवा संगम कार्यक्रम के तहत आए इन युवाओं से राज्यपाल ने संवाद किया। युवाओं ने राजभवन का भ्रमण भी किया। मौके पर राज्यपाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर यह कार्यक्रम चलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ऐसे कार्यक्रमों से युवाओं के दूसरे राज्यों की सांस्कृतिक और शैक्षणिक विरासत को समझने का मौका मिलता है। गुमला जिले के बसिया प्रखंड के रामजरी गांव में मुख्यमंत्री लघु एवं कुटीर उद्यम विकास बोर्ड रांची झारखंड द्वारा प्रायोजित कौशल उन्नयन योजना के तहत 50 दिवसीय डोकरा प्रशिक्षण कार्यक्रम का समापन हुआ, जिसमें 20 कारीगरों को प्रशिक्षित कर उन्नत टूल किट वितरित की गई। जिला समन्वयक ने डोकरा कला को ग्रामीण अर्थव्यवस्था के सशक्तिकरण का माध्यम बताया। सिमडेगा जिले में सड़क सुरक्षा माह के तहत कई कार्यक्रम आयोजित कर लोगों को सड़क सुरक्षा की जानकारी देकर जागरूक किया जा रहा है। और ब्यौरा के साथ हमारे संवाददाता। सिमडेगा जिले में सड़क सुरक्षा माह के तहत कई कार्यक्रमों का आयोजन कर लोगों को सड़क सुरक्षा के बारे में जागरूक किया जा रहा है। जिला परिवहन पदाधिकारी संजय बाखला ने बताया कि जिले में पिछले वर्ष 130 सड़क हादसे हुए, जिनमें से 126 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी और 61 लोग घायल हुए। उन्होंने बताया कि बाइक रैली, प्रभात फेरी, पतंगबाजी आदि कार्यक्रम आयोजित कर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। वाहनों में रिफ्लेक्टिव टेप लगाए जा रहे हैं और गुड समेटेरियन के बारे में जानकारी दी जा रही है। मनोज कुमार सिन्हा, मनु, आकाशवाणी समाचार, सिमडेगा। पश्चिमी सिंहभूम के गोइलकेरा थाना क्षेत्र में सुरक्षा बलों ने नक्सल विरोधी अभियान के तहत पुराने डंप को ध्वस्त किया। बोंगा सियू जंगल में मिले इस डंप से नक्सलियों की उपयोग की गई सामग्री बरामद की गई। पुलिस अधीक्षक ने डंप को जब्त और नष्ट करने की जानकारी दी।
जामताड़ा जिले में भव्य कलश यात्रा के साथ 3 दिवसीय मां चंचला महोत्सव का शुभारंभ हुआ। हजारों महिलाओं और युवतियों ने पीले वस्त्र धारण कर श्रद्धा और भक्ति भाव से कलश यात्रा में भाग लिया। मुख्य यजमान वीरेंद्र मंडल ने जिले वासियों की सुख समृद्धि और शांति के लिए मां चंचला से प्रार्थना की। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार शाम 4 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।